हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को सूक्ष्म जीव जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का सामान्य परिचय, जीवाणुओं की खोज किसने की, इनके लक्षण, इनका आकार तथा परिमाप आदि चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूँ। सभी जीवाणु जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गई सूक्ष्मदर्शी में जल, लार एवं दांतों के खुरचे मैल में जीवाणुओं को देखा था। चलिए अब इनका स्वभाव अर्थात प्रकृति तथा आवास के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जीवाणु एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है और इतने छोटे होते हैं कि नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल में सभी जगह पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये विभिन्न जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवाणु लगभग प्रत्येक स्थान पर विद्यमान होते हैं। अब जीवाणुओं के कुछ सामान्य लक्षण जान लेते हैं, जिसमें से पहला है जीवाणु अत्यंत सरल एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। अगला, जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था। अगला है जीवाणु मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसीलिए मृतोपजीवी यानी मृत पदार्थों से और परजीवी यानी दूसरी जीवों की सहायता से अपना भोजन लेते हैं। अगला है इनकी कोशिका संरचना सरल होती है। चूंकि ये एक कोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनकी कोशिका संरचना सरल होती है। अगला है जीवाणु अकेले व समूहों में पाए जाते हैं। तो कुछ जीवाणु तो अकेले पाए जाते हैं, कुछ दो के जोड़े में पाए जाते हैं और कुछ जंजीर की तरह समूहों में जुड़े रहते हैं। अगला है ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापक्रम पर भी पाए जाते हैं, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापक्रम पर भी जीवाणु मिल जाते हैं। अगला है जीवाणु में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, जिसमें से 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगला है इनमें जनन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है, अर्थात विखंडन द्वारा होता है। तो ये तो हुए कुछ प्रमुख लक्षण। अब इनका परिमाप जान लेते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। इनके माप की इकाई माइक्रोन है। इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है। इनकी औसत माप गोल जीवाणुओं का व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक तथा लंबे जीवाणुओं की चौड़ाई 2 म्यू तक, लंबाई 2 से लेकर के 15 माइक्रोन तक हो सकती है। कुछ जीवाणु बड़े आकार के भी होते हैं, अर्थात 30 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक। आकार के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कोकस या कोकाई। तो ये जीवाणु गोलाकार होते हैं, अर्थात गोल होते हैं, और ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है माइक्रोकोकाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह गोल जीवाणु अलग अलग रहते हैं। उदाहरण के रूप में माइक्रोकोकस जीवाणु है। अगला है डिप्लोकोकाई। जैसा कि आपको चित्र में ये भी दिख रहा है, ये जोड़ों में रहते हैं, अर्थात 2 के समूहों में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में डिप्लोकोकस निमोनी। अगला है स्ट्रेप्टोकोकाई।
तो ये है स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में मिलते हैं, अर्थात जंजीर की तरह रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला है टेट्राकोकाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जीवाणु एक चौरस पैकेट में है, यानी चौरस पैकेट में रहते हैं, अर्थात यह जीवाणु 4 के समूह में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में नेसीरिया। अगला है सार्सिनी। ये घन के आकार में होते हैं, अर्थात ये 8 से 64 या अधिक के घनाकृति पैकेट में रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह है सार्सिनी। लूटिया। अगला है स्टेफाइलोकोकाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है स्टेफाइलोकोकाई। ये अनियमित समूहों में रहते हैं, यानी इनका कोई नियमित आकार नहीं होता है, अर्थात झुंड में रहते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस आरियस। अगला है बैसिलस या दंडाणु। ये जीवाणु एक दंडे के आकार के होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, अर्थात ये छड़ के आकार में होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोबैसिलस, जब ये अकेले पाए जाते हैं तो इन्हें मोनोबैसिलस कहते हैं। दूसरा है डिप्लोबैसिलस, जब ये जोड़ों के रूप में रहते हैं तो डिप्लोबैसिलस। अगला है स्ट्रेप्टोबैसिलस, जब ये जंजीर के रूप में रहते हैं, अर्थात श्रृंखला के रूप में रहते हैं, जैसे बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। फिर तीसरा प्रकार का जीवाणु है सर्पिलाकार, यानी सर्पिल। ये जीवाणु हेलिकल आकार में होते हैं, अर्थात सर्पिलाकार होते हैं। इनमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में स्पाइरलम माइनस। फिर अगला है कॉमा। ये जैसा कि इसका नाम ही है कॉमा, ये एक कॉमा की जैसी संरचना वाले जीवाणु होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में विब्रियो कॉलेरी। इसके अलावा जीवाणु कई अन्य आकृतियों में भी पाए जाते हैं, जैसे तंतुमय, ताराकृति, चौकोर आदि। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जीवाणु की संरचना के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिएगा अगला, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।